हेलो स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी विल डिस्कस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हेडिंग दीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फर्स्ट क्वेश्चन है, वी नीड टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट एक पॉइंट है पी विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। तो देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास दो ही फार्मूलाज हैं, एक डिस्टेंस फार्मूला और एक सेक्शन फार्मूला। जब हमें दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, यू कैन से कि ए बी की लेंथ क्या होगी, दैट मीन्स व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो उस केस में हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। और सॉरी, उस केस में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। जब हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है तो डिस्टेंस फार्मूला, और जब रेशियो दी जाएगी, जब हमें रेशियो दी जाएगी, रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा या रेशियो गिवन होगी, तो उस केस में हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो पूरे चैप्टर में कुल मिला के दो ही फार्मूलाज हैं, डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला, और एक है मिड पॉइंट फार्मूला जो सेक्शन फार्मूला से ही बना है, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे फार्मूलाज इन्वॉल्व होंगे इसमें। वैसे डिस्टेंस फार्मूला मैं आपको बता दूं क्या है। डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको अब हटाने लगे हैं, ऑलरेडी हमने बहुत डिस्कस कर लिया ये सेक्शन फार्मूला एंड ऑल दैट। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। रिलेशन मतलब हमें एक इक्वेशन चाहिए। सो देयर इज़ अ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, ठीक है। इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट ए एंड फ्रॉम पॉइंट बी, ए के कोऑर्डिनेट्स 7,1, बी के कोऑर्डिनेट्स 3,5, और हमें गिवन है ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। सो पी ए फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व। पी ए एक्स माइनस 3 स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 5 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी बी। पी और बी का ये मैंने पहले पी बी कर दिया है, और दूसरी तरफ हम पी ए कर देंगे, एक्स माइनस 7 स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 1 स्क्वेयर, ठीक है। ये पी बी लिख दिया, ये पी ए लिख दिया। इधर लिखो पी ए को या इधर लिखो पी ए को, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो दोनों इक्वल ही हैं। स्क्वेयरिंग करने से दोनों के स्क्वायर रूट कट जाएंगे। बाकी हम ओपन करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 6x, वाई स्क्वेयर प्लस 25 माइनस 10y, ठीक है। ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर 2ab वाले फार्मूलाज अप्लाई किए। इसमें भी एक्स स्क्वेयर प्लस 49 माइनस 14y, 14x प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2y। अब क्या कट होगा, एक्स स्क्वेयर बैलेंस हो गया, वाई स्क्वेयर कट गया, एक्स वाली ये टर्म नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव होगी, तो 6 और 14 को माइनस करेंगे, 8x आएगा। 10y नेगेटिव, 2y नेगेटिव, इधर पॉजिटिव हो गया, माइनस 8y बच गया, इज इक्वल टू में 49 और 1 50 हो गया, माइनस 29 और ये 34 आएगा, तो ये बन गया 16। नाउ यू कैन सी कि ये 16 और ये दोनों टर्म्स 8 से डिवाइड की जा सकती हैं। यू कैन डिवाइड ईच टर्म बाय 8। एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 विच इज रिक्वायर्ड रिलेशन। सो रिलेशन का मतलब है आई नीड टू फाइंड एन इक्वेशन जिसमें x और y दोनों आ जाए। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, ठीक है। देन पॉइंट्स ए एंड बी लाई ऑन अ सर्कल जिसका सेंटर है O, ए बी डायमीटर है। तो अगर ए बी डायमीटर है तो वो O में से पास करके जाएगी लाइन। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ऑल्सो फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल। सॉल्यूशन 2। देखो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंडीशन कुछ इस तरह से है कि ये एक सर्कल हो गया, दिस इज़ अ ए बी डायमीटर, सेंटर में से पास करके जाएगा। ए के कोऑर्डिनेट्स -1, बी के कोऑर्डिनेट्स 5, 7 और ओ के कोऑर्डिनेट्स 2, -3y। जो सेंटर है
वो हमेशा डायमीटर का मिड पॉइंट है, ठीक है, डायमीटर के बिल्कुल मिडल पे आएगा सेंटर। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन O इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। AB के कोऑर्डिनेट सॉरी O के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। अब दो पॉइंट्स का मिडल कैसे फाइंड आउट करना है, उसका क्या रूल है, दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो। सो x कोऑर्डिनेट को प्लस करो, -1 और ये 5 प्लस किया, ठीक है, डिवाइड बाई 2। अब y कोऑर्डिनेट पे आ लो, y और 7 इन दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड। सो दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिडल पॉइंट एंड मिड पॉइंट इज़ O, तो ये O के इक्वल आ गया। और O के कोऑर्डिनेट्स तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम यहाँ पे O के कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे 2, -3y, ठीक है। नाउ यू कैन सी कि ये बनेगा 4/2, तो वो 2 बन जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल करना है, तो यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से भी 2 है, वो तो पहले से इक्वल है, ठीक है, x कोऑर्डिनेट तो पहले से इक्वल है, तो हम y कोऑर्डिनेट पे फोकस करेंगे, ये इसके इक्वल होना चाहिए। सो y + 7/2 मस्ट बी इक्वल्स टू 3y, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y + 7 इज इक्वल टू -6y, ये इधर आके प्लस हो गया, 7 उधर जाके माइनस हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आई, -1, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे भी -1 आ गया, यहाँ पे भी -1 आ गया। तो हमें तो एक तो y चाहिए था, वो मिल गया, और दूसरा हमें रेडियस चाहिए। तो रेडियस क्या है, ये जो OB का डिस्टेंस है, दिस इज़ कॉल्ड अ रेडियस। सो रेडियस यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। सो O के कोऑर्डिनेट्स बन गए 2, y की जगह -1 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन गया, एंड B तो हमें गिवन है 5, 7, एंड रेडियस इज़ OB। और OB कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अभी हमने क्या कहा था, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की अगर लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग 5 - 2 3 स्क्वायर, 7 - 3 4 स्क्वायर, ये रूट में बनेगा 25, और रूट करके आ जाएगा 5 यूनिट्स। सो दिस इज़ द रेडियस, ठीक है। आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। नाउ कम टू द थर्ड। The line segment joining point A and B is divided by solution 3। A और B को जोड़ने वाली जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पे गिवन है 4, -5, 4, 5 इज़ डिवाइडेड बाई P। इसके ऊपर यहाँ पे पॉइंट है P, और हमें रेशियो क्या गिवन है, AP ओवर AB। AP over AB is equals to 2/5, सही है। इसका मतलब जो A से लेके, अच्छा सामने सामने कंपैरिजन होता है, A से लेके P तक की लेंथ 2, A से लेके B तक की लेंथ 5, AB टोटल 5 है, उसमें से ये 2 निकल गया तो PB 3 रह गया। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि AP ओवर PB, AP 2 है, टोटल 5 है, तो टोटल 5 में से ये 2 पार्ट निकल जाएंगे, तो ये 3 पार्ट रह गए, तो रेशो क्या बनी, 2:3। इट इम्प्लाइज P डिवाइड्स AB इन 2:3। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P विल बी इक्वल टू, तो P के कोऑर्डिनेट्स बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, ठीक है। रेशियो इन्वॉल्व है तो सेक्शन फार्मूला ऑफ कोर्स अप्लाई किया जाएगा, इसमें अप्लाई होगा। तो 2 4 8, 3 4 12, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो 5, y कोऑर्डिनेट पे 2 × 5 10, 3 × -5 -15, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो, तो ये बना 20/5, -5/5, ठीक है, ये बन गया 4, -1, और ये इसका आंसर है। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। नेक्स्ट फोर्थ, P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस, प्रूव दैट ये, तो ये वही जो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है, एग्जैक्टली सेम वैसा ही है
कि यहाँ पे एक पॉइंट है P जिसका डिस्टेंस A और B से इक्वल है, तो PA इज इक्वल्स टू PB कर देंगे इसमें भी। तो PA का जो फॉर्मूला होगा, P और A का डिफरेंस है ना, x माइनस 5 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब P और B का डिफरेंस, तो x माइनस 1 y माइनस 5, x माइनस 1 स्क्वायर y माइनस 5 स्क्वायर। अब जब आप इस पे दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे तो दोनों के स्क्वायर रूट्स कट हो जाएंगे। जैसे ही दोनों के स्क्वायर रूट्स कट होंगे, बाकी जो बची टर्म्स है उस पर आप फार्मूला अप्लाई करोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab वाले, तो वो फार्मूलाज वगैरह अप्लाई करने के बाद आपके पास ये वाला रिलेशन बचेगा x इक्वल टू वाई। ये आप करके देख लो इसको। ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। ठीक है, ये देखो एक्स स्क्वायर बैलेंस हो गया, वाई स्क्वायर बैलेंस हो गया। और फिर देखो 25 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, और यहाँ पे भी 1 पॉजिटिव 25 पॉजिटिव दोनों ही बैलेंस हो गए। बाकी क्या बचा, माइनस 10x, और यहाँ से 2x इधर आके प्लस हो गया तो बना माइनस 8x। ये माइनस 10y अपनी जगह पे, ये वाला 2y इधर जाके प्लस हो जाएगा माइनस 8y, माइनस गया 8 गया, सो इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू y, हैंस प्रूव्ड। सो क्वेश्चन को दो तरीके से पुट किया जा सकता है। या तो वो ऐसा बोल देंगे कि यू नीड टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, इसका मतलब आपको इक्वेशन खुद फाइंड आउट करनी है। या फिर वो ये कहेंगे कि पॉइंट P इक्विडिस्टेंट पे है और एक इक्वेशन देंगे कि इसको प्रूव करो। तो बात वही है, अगर इक्वेशन दे दी जाएगी तो सॉल्व करना थोड़ा आसान रहेगा। आसान इन द सेंस कि हमें पहले से पता होगा कि इसमें ये आंसर आने वाला है। लेकिन अगर वो ये कहे कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो फिर हम सॉल्व तो उसी मेथड से करेंगे, प्रोसीजर तो सेम रहेगा, बस हमें ये नहीं पता होगा कि रिलेशन क्या बनेगा। वो तो ऑन द स्पॉट जैसे जैसे सॉल्व करेंगे जो रिलेशन बन गया बस वही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सोल्यूशन, फिफ्थ, फाइंड अ रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड दिस एंड दिस। सो लेट अस से ये पॉइंट है ए 5 माइनस 6, और ये पॉइंट है बी माइनस 1 माइनस 4, और ये पॉइंट है P जो डिवाइड करता है K रेशियो 1 में। अब क्योंकि जो पॉइंट P है वो y एक्सिस का पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स लेट किए जाएंगे 0, y। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को कि इसके कोऑर्डिनेट 0, y क्यों लेट किए जाएंगे, बिकॉज जो पॉइंट P है वो y एक्सिस का पॉइंट है, और y एक्सिस के ऊपर अगर आपने रैंडमली कोई भी पॉइंट लेट करना हो तो आप हमेशा 0, y की फॉर्म में ही लेट करते हैं। क्लियर। सो P के कोऑर्डिनेट्स हम खुद फाइंड आउट करेंगे बाय अप्लाइंग सेक्शन फार्मूला। ये डायग्राम बना दो, इनफ है डायग्राम, आपको थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि लेट P इज़ अ पॉइंट 0, y विच डिवाइड्स AB इन K रेशियो 1। ये वाली चीज़ें अगर आपसे स्किप भी, वैसे तो आप लिखो पेपर जब सॉल्व करते हो तो आप एक्सप्लेन करो, लेकिन बाई चांस अगर आपके पास टाइम कम है या भूल गए पर आपने ये डायग्राम बिल्कुल साफ से बना दिया, तो एग्ज़ामिनर जो है वो डायग्राम से ही समझ जाएगा कि आप कहना क्या चाहते हो। ठीक है, अभी हम लिख लेते हैं यहाँ पे लेट P 0, y डिवाइड्स AB इन K रेशियो 1। दरअसल पेपर में क्या होता है, अगर तो पेपर सारा आता हो तो खुशी बड़ी होती है ना, तो खुशी खुशी में कई बार हम ये वाली चीज़ें लिखना भूल जाते हैं। अगर पेपर कम आता हो तो बड़ा सोच सोच के लिखना पड़ता है, टाइम बहुत कम बचता है, तो वो उस टेंशन में भी हम कई बार ये चीज़ें भूल जाते हैं। तो इसलिए कहने का मतलब कि अगर आप ये वाली चीज़ भूल जाते हो तो आप डायग्राम को ज़रूर सही से बनाओ, ताकि एग्ज़ामिनर डायग्राम से ही समझ जाए आप क्या कहना चाहते हो। और डायग्राम का रोल ही यही होता है कि हम कम शब्दों में अपनी बात को समझा सकते हैं, अपनी बात को सामने वाले के सामने रख सकते हैं। ठीक है,
चलिए अब p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, k इंटू -1 माइनस के 1 इंटू 5 प्लस 5 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो कॉमा फिर k इंटू -4 -4 के 1 को -6 से किया -6 बाई k प्लस 1। दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कोऑर्डिनेट्स किसके इक्वल आएंगे, 0, y के, क्योंकि ये भी p के कोऑर्डिनेट्स ये भी p के कोऑर्डिनेट्स। तो मतलब जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 के इक्वल आएगा और यहीं से हमें k मिल जाएगा और हमें सिर्फ रेशियो ही चाहिए, k चाहिए। सो -k प्लस 5/k+1 इज 0। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इट इम्प्लाइज -k प्लस 5 इज 0 -k इज -5, ये कट गया। k इज इक्वल्स टू 5, सो k रेशियो 1, 5 रेशियो 1, this is the required ratio. Next, sixth, line intersect y-axis and x-axis at point PQ. R midpoint है PQ का, find the coordinates of PQ। अच्छा, अगर इसको मैं डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूँ तो ये कुछ ऐसे बनेगा कि देखो ये एक लाइन है, दिस इज़ अ लाइन L जो y एक्सिस को कट करती है P पॉइंट पे, यहाँ पे x एक्सिस को कट करती है Q पॉइंट पे, ठीक है, और R इसका मिडल है। PQ का मिड पॉइंट है R 2,5। अब बताओ P और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। Q x एक्सिस वाला पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स x, 0। P y एक्सिस का पॉइंट है तो P के कोऑर्डिनेट्स 0, y, ठीक है। ये क्लियर हो गया सभी को। x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट है दैट इज़ ऑलवेज ऑफ द फॉर्म x, 0। y एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट है दैट इज़ 0, y। अब r इन दोनों का मिडल है तो 2 का मिडल कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 0 प्लस x बाई 2 y प्लस 0 y बाई 2 मस्ट बी इक्वल्स टू मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट क्या है 2,5, ठीक है। एक मिड पॉइंट हमने फाइंड आउट किया बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला और एक मिड पॉइंट हमें ऑलरेडी गिवन था, तो हमने दोनों को कंपेयर कर दिया। यहाँ से x/2 2 के इक्वल, x/2 इज इक्वल्स टू 2 एंड ये y/2 दैट इज इक्वल्स टू 5। सो x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 10। अगर x 4 है तो q के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ q 4,0, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p 0, y 10 हो गया तो 0, 10, और हमें क्या फाइंड आउट करना था, बस यही कोऑर्डिनेट्स। सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज 7th सॉल्यूशन। 7th, फाइंड पॉइंट्स ऑन x एक्सिस। अब मुझे x एक्सिस का पॉइंट चाहिए जिसका a से डिस्टेंस 10 यूनिट्स है। अच्छा, जो x एक्सिस के ऊपर पॉइंट होगा लेट अस से p, वो x, 0 की फॉर्म का होगा। ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स x, 0 की फॉर्म के होंगे, है ना। और यहाँ पे एक पॉइंट है a 11, -8, इनके बीच का डिस्टेंस 10। सो मुझे x चाहिए होगा। सो वेरी सिंपल कि पी ए इज इक्वल्स टू 10। तो पी ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से, x माइनस 11 स्क्वेयर प्लस 0 माइनस माइनस में प्लस 8 इज इक्वल टू 10। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए ना हम ये वाली ब्रैकेट ओपन नहीं करते, हम सिर्फ क्या करते हैं यहाँ पे SPS। तो रूट कट गया, x माइनस 11 स्क्वेयर प्लस 64 और 10 का हो गया 100। 64 इसमें से माइनस होगा, बाकी रह गया 36। आप चाहो तो इसको ओपन कर लो। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो x की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनेगी, ये 36 इधर आएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिक बनेगी, जिसको सॉल्व करने के लिए फिर आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं।
जो आपको ठीक लगे। अगर आपको फैक्टर्स आसानी से मिल जाते हैं तो आप स्प्लिटिंग करेंगे, फैक्टर्स नहीं मिलते तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला तो है ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर मैं इस होल स्क्वायर को ओपन ही नहीं करता, मैं होल स्क्वायर का सीधा यहाँ पे रूट कर देता हूँ, तो 36 का रूट प्लस माइनस 6, सो x माइनस 11 इज़ 6 और x माइनस 11 इज़ माइनस 6, तो x की वैल्यू यहाँ से 17 और x की वैल्यू यहाँ से 5। सो देयरफॉर पॉइंट्स आर, ये पॉइंट था x, 0, तो यहाँ तो 17, 0 हो सकता है एंड या फिर 5, 0, दीज 2 पॉइंट्स आर पॉसिबल। ठीक है, द नेक्स्ट, अच्छा ये जो 8th क्वेश्चन है ये मैं सॉल्व नहीं करवाऊँगा, इसको आप खुद सॉल्व करना। ये पॉइंट हो गया ए, बी और ये हो गया सी, तो मुझे 3 पॉइंट्स गिवन हैं और मुझे शो करना है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे बनेगा, जब तीनों साइड्स की लेंथ सेम आ जाएगी। आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करो, ए बी फाइंड आउट करो, फिर बी सी, फिर ए सी, तीनों की लेंथ सेम आएगी, सो देयरफॉर इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेना, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। मैं तो जस्ट, मेरा पर्पस तो ये है आपको इस लेक्चर के थ्रू ये कन्वे करना कि पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये हमने एनसीईआरटी में कवर कर रखे हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम इनको मेरे ख्याल से तो एनसीईआरटी हर बच्चे ने 2 या 3 बार तो सॉल्व कर ली होगी पूरे साल में। क्योंकि होता क्या है, जब भी कोई एग्ज़ाम होना होता है या जब भी रिवीजन स्टार्ट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी की बुक उठाते हैं, उसमें से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, हम कहते हैं होगी रिवीजन। हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को बहुत कम रिवाइज करते हैं, या रेफरेंस बुक्स में जो क्वेश्चंस हैं या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को बहुत कम रिवाइज करते हैं। एनसीईआरटी को तो हम करते ही रहते हैं अगेन एंड अगेन, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चंस हैं बहुत फ्लैट, जिसमें सिर्फ सीधा डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला लगना है, वो वाले आप खुद सॉल्व कर लेना। जैसे ये 9th क्वेश्चन है, ये भी आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। आपको शो करना है कि ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर कैसे शो होगा, पहले सारी साइड्स फाइंड आउट करो, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, सारी साइड्स इक्वल आ जाएंगी। उसके बाद डायगोनल्स फाइंड आउट करो, ए सी एंड बी डी, तो डायगोनल्स भी इक्वल आएंगे, साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज़ अ स्क्वायर। ठीक, हम सॉल्व कर लेते हैं ये 10th और 11th। वैसे तो 10th 11th भी एनसीईआरटी बेस्ड है, पर चलो अब सारे तो छोड़ नहीं सकते ना, कुछ तो सॉल्व करेंगे ही। मतलब मैंने तो ये कहा है एनसीईआरटी में जो सीधे सीधे फ्लैट क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व नहीं करेंगे, जो थोड़े बहुत घुमा के आते हैं वो तो ऑफ कोर्स करेंगे ही। हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है कि ये वाला पॉइंट इन दोनों को डिवाइड करेगा, ठीक है, और के की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे पहले तो थोड़ी स्पेस क्रिएट कर लें, लाइक दिस। 10th ये रहा, ये पॉइंट ए -3, 10, यहाँ पे बी 6, -8, और ये कोई बीच में पॉइंट बी -1, के। अच्छा, यूजुअली हम क्या कहते हैं, k/1, तो ये वाला k और ये वाला k कहीं मिक्स ना हो जाए, इसलिए अब हम k/1 की जगह कुछ और लिख लें। लेट अस से कुछ भी लिख सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी है, आप लिख लो e/1। उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, वेरिएबल ही चेंज करना है, k की जगह l कर दो, m कर दो, n कर दो, कुछ भी कर दो, x/1 लिख दो। मुझे e दिमाग में आया, मैंने e/1 लिख दिया। तो अब सेक्शन फार्मूला से हम ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे p के। e इंटू 6e, 1 इंटू -3 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो, कॉमा e इंटू -8 1 को 10 से किया 10 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो। नाउ दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, लेकिन मुझे तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -1, k, तो इन दोनों को इक्वल किया। अब ये वैल्यू -1 के इक्वल 6e -3 बाई e + 1 इज़ -1, एंड ये y कोऑर्डिनेट k के इक्वल। ठीक है, लाइक दिस। अब हम इसको
क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। 6e और ये बन गया -e-1, ठीक है, -e-1, ये इधर प्लस हो गया, 7e ये प्लस हो गया 2, सो e 2/7, e/1, 2/7। एक तो हमें रेशियो फाइंड आउट करनी थी, दूसरा हमें k की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो ये जो e की वैल्यू आई यहाँ ले आओ, सो देयरफॉर -8 इंटू 2/7 प्लस 10 ओवर 2/7 प्लस 1, ये बन गया 16। और अगर मैं एलसीएम करूँ तो 70 बन गया, डिवाइड बाय यहाँ पे 2 + 7/7 इज़ k, 7 एलसीएम वाला कट गया, सो इट इम्प्लाइज k इज़ इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे 10 निकल गया 60 और 54 डिवाइड बाय 9, इसको भी कट किया तो k की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 6, ठीक है। वी नीड टू फाइंड रेशियो, ऑल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ k, दोनों काम हो गए यहाँ पे। नाउ 11th रह गया था ना यहाँ पे सॉल्व करने वाला। These are vertices of parallelogram A, B, C, D, vertices of parallelogram। तो A और B की वैल्यूज फाइंड आउट करो। सॉल्यूशन 11th, ओके, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम A, B, C और D। अब हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए, -2, -1, दिस इज A, 0, 4, B, 1, 2, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन ऐसा भी है, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जस्ट वैल्यूज़ को बदला गया है। और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी एग्ज़ाम में अपीयर हो चुके हैं, तो इसलिए इनको सॉल्व करना हर बच्चे की जिम्मेदारी बनती है। अगर मैं कहूँ कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल तो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वैसा करने से क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, सॉल्व करना बड़ा मुश्किल रहेगा। हम इसमें कंसेप्ट क्या अप्लाई करते हैं हर बार कि ये जो डायगोनल्स हैं इनका मिड पॉइंट सेम होगा। वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो यहाँ पे जो पॉइंट बनता है मिडल पे, दिस इज़ कॉल्ड M। M इज़, या हम ऐसा कह सकते हैं, मिड पॉइंट ऑफ AC is always equals to midpoint of BD because diagonals of parallelogram bisect each other, के diagonals एक दूसरे के बिल्कुल मिडल पे कट करते हैं, ठीक है। B और D, AC का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, प्लस करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो -2 + 4/2, -1 + B/2, दैट मस्ट बी इक्वल टू B और D का मिड पॉइंट A + 1/2, 0 + 2/2। अच्छा, ये बन गया 2/2, मतलब 1 आ गया, और ये -1 + B/2 एज इट इज़, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू A + 1/2, ये 1 आ गया। अब फिर वही काम, x कोऑर्डिनेट x के इक्वल, y कोऑर्डिनेट y के इक्वल, सो इट इम्प्लाइज 1 इज इक्वल्स टू A + 1/2 एंड -1 + B/2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। बस अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, A और B की वैल्यूज़ आ जाएंगी, इधर आ गया 2 इज इक्वल टू A + 1, 1 इधर माइनस हुआ, सो A की वैल्यू 1, एंड ये -1 + B इज़ 2, -1 इधर चला गया, प्लस हो गया, तो B की वैल्यू यहाँ से 3, सो A और B की वैल्यूज़ मिल गई। नेक्स्ट ये 12th और ये 13th, 3 vertices of parallelogram this, find the coordinates of 4th vertex D। अच्छा, अभी हमने पैरेललोग्राम का क्वेश्चन सॉल्व किया ना, तो एग्जैक्टली ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है। लेट अस से ये 3 वर्टिसेस हो गए A B C D, A के कोऑर्डिनेट्स -1, 0, B के लिए 3, 1, C के लिए 2, 2 और D नहीं पता, लेट अस से x, y। सॉल्यूशन
12th। लेट अस से डी है x, y। तो अभी हमने क्या कहा, डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सो मिड पॉइंट ऑफ AC लिख लीजिए, डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, diagonals of parallelogram bisect each other, therefore midpoint of AC is equals to midpoint of BD। अब A और C का midpoint कैसे निकलेगा, -1 + 2/2 0 + 2/2, that must be equal to x + 3/2 y + 1/2। ये बनेगा 1/2, और ये x कोऑर्डिनेट है तो ये x कोऑर्डिनेट के इक्वल आएगा, x + 3/2 के, एंड ये बनेगा आपका 2/2, एंड दैट विल बी इक्वल टू y + 1/2। ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर में 2 कट गया, 3 माइनस हुआ तो x की वैल्यू -2, ये कट गया 1 माइनस हुआ तो y की वैल्यू 1। सो D के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, -2, 1। ये आंसर आ गया। ओके देखो, अब पैरेललोग्राम के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने का तरीका आपको पता चल गया है, ट्रिक पता चल गया आपको कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो दोनों का मिड पॉइंट सेम है। नेक्स्ट 13, शो करो ये आइसोसेलेस है। चलो एक शो कर देते हैं, AB की लेंथ फाइंड आउट करो, √ऑफ डिस्टेंस फार्मूला 6 - 5 1 स्क्वायर, 4 माइनस माइनस में +2 का 4 माइनस माइनस +2 6 बन गया, स्क्वायर करेंगे 36 1 37। ठीक है, BC, B और C भी आ जाओ, 5 - 7 -2 स्क्वायर, -2 में से माइनस माइनस 2 किया 0 बन गया, ये 4 बन गया, 4 का रूट करेंगे तो 2 आएगा। AC, A और C को देखो, 7 - 6 1 स्क्वायर, -2 - 4 -6 स्क्वायर बनेगा √37। सो एज AB is equals to AC, therefore ABC is an isosceles triangle। अच्छा, अब क्या बोला जाता है, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू A। तो मीडियन क्या होता है, ये ABC ट्राइंगल, मीडियन जो A में से आएगा, मीडियन वो वाली लाइन है जो बेस को बाइसेक्ट करेगी, मतलब BDDC के इक्वल है। मतलब D क्या हो गया, D इज़ अ मिड पॉइंट, AD इज़ मीडियन, और मीडियन का काम बेस को मिडल पे कट करना। सो देयरफॉर D इज़ मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, B के कोऑर्डिनेट्स 5, -2, C के कोऑर्डिनेट्स 7, -2, तो D के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, और A के क्या गिवन थे 6, 4। अब मुझे AD की लेंथ चाहिए, तो लेंथ तो तभी कैलकुलेट होगी अगर मैं डिस्टेंस फाइंड आउट करूँगा दोनों का, और डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए मुझे D के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। तो D के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला इन दोनों को प्लस करेंगे, 5 और 7 12, 2 से डिवाइड किया 6, -2 -4 को 2 से डिवाइड किया -2, तो ये कोऑर्डिनेट्स बन गए। सो देयरफॉर AD इज इक्वल टू डिस्टेंस 6 - 6 0 स्क्वायर, 4 - 2 6 स्क्वायर, √36, तो आंसर कितना आएगा 6 यूनिट्स। दिस इज़ द लेंथ ऑफ मीडियन। ठीक है, देन नेक्स्ट 14th, और ये हो गया 15th। सर्कल का सेंटर गिवन है, डायमीटर का एक एंड गिवन है, डायमीटर का दूसरा एंड बताइए क्या होगा। सो दिस इज अ सर्कल। ठीक है, और ये हो गया डायमीटर, लेट अस से AB,
इसका सेंटर C, सेंटर है 4,4 पे, व्हेन वन एंड ऑफ डायमीटर 4,0, ये बताओ। मान लो ये x, y है। सोल्यूशन 14। अच्छा, फिर से वही काम कि जो सेंटर है वो डायमीटर का मिडल है, तो सेंटर डायमीटर के बिल्कुल मिडल पे आएगा, ठीक है। सो C इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे अगर हम खुद फाइंड आउट करें बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला? तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? 4 + x/2, 0 + y/2, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू ये जो गिवन है 4,4, ठीक है। ये आपका बन गया। तो 4 + x/2 4 के इक्वल, x कोऑर्डिनेट के इक्वल, एंड y/2 ये भी 4 के इक्वल। इसको क्रॉस किया 8 बना, 4 उधर माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू 4, एंड इसको क्रॉस किया तो 8 बन गया। सो देयरफॉर b के कोऑर्डिनेट्स क्या बने? 4,8, ठीक है। नेक्स्ट 15th सोल्यूशन 15। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P ऑन x एक्सिस, जिसका दोनों से डिस्टेंस सेम है। तो ये हो गया पॉइंट A -2,0, ये पॉइंट B 6,0, और ये पॉइंट P, और पॉइंट P का दोनों से डिस्टेंस सेम है। तो P के कोऑर्डिनेट्स आप क्या लेट कर सकते हो? पॉइंट P किसके ऊपर है? x एक्सिस के ऊपर। तो P के कोऑर्डिनेट्स लिए जा सकते हैं x, 0। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन PA इज इक्वल्स टू PB, ठीक है। अब कर लेते हैं इसको सॉल्व। PA कैसे निकलेगा? x माइनस माइनस +2 स्क्वायर + 0 - 0 0 स्क्वायर अंडर रूट, एंड दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी आ जाओ, x -6 स्क्वायर + 0 - 0 स्क्वायर, और ये रूट से रूट कट गया। अब 0 0 हटाओ, इसको ओपन करो, x² + 4 + 4x, इसको ओपन किया, x² + 36x, +36 - 12x, ठीक है। सिंपल a² b² 2ab वाले फार्मूलाज। अब दोनों साइड से क्या कटेगा? x² कट गया, बस ये 12x इधर प्लस हो गया, 16 बन गया, ये उधर माइनस हो गया, 32 बन गया, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, देयरफॉर P के कोऑर्डिनेट्स 2, 0। ये देखो, जो 15 के बाद ये 16 है, ये रिपीट हो गया। अभी ऊपर सॉल्व किया ना कि फाइंड द रेशियो डिवाइडेड बाय y एक्सिस, 5,3 एंड -1,6 डिवाइडेड बाय y एक्सिस, ये रहा। फाइंड द रेशियो y एक्सिस डिवाइड दिस एंड दिस। सिर्फ कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज़ बदली है, y एक्सिस से डिवाइड करना है, तो बाकी सारा कंसेप्ट सेम है। तो ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा, डू इट योरसेल्फ। नाउ कम टू 17th। P एंड Q आर 2 पॉइंट्स, यहाँ पे P, यहाँ पे Q, -2,5, 3,2, ठीक है। और R इनके ऊपर एक पॉइंट है, लेट अस से ये रहा पॉइंट R। अब कंडीशन क्या गिवन है? PR इज इक्वल्स टू 2QR। तो अगर QR इसके नीचे लिख लें, PR/QR इज 2 के ओवर में 1 लगा दो, मतलब PR 2 हो गया और QR 1 हो गया। तो रेशियो क्या बनी? 2:1, इट इम्प्लाइज, ठीक है। तरीका देखा ना आपने वो प्रोसेस देखा ना, कैसे हमने स्टेप्स किए और रेशियो फाइंड आउट की, कि हमें जो गिवन था PR इज़ डबल ऑफ QR, मैंने उसको रेशियो की फॉर्म में लिखा, QR को नीचे ले आई, एक तरफ 2 बचा, उसके ओवर में 1 लिख सकते हैं। तो कंपैरिजन मैंने आपसे पहले भी बोला है, रेशियो में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो रेशियो का कंपैरिजन है वो सीधा सीधा है, सामने सामने, ठीक है। तो उस हिसाब से रेशियो बन गई 2:1, और फिर आप इस पर
सेक्शन फार्मूला अप्लाई करके आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हो. सो आर डिवाइड्स पी क्यू in 2:1. Therefore, coordinates of R will be equals to, अब लगा लो सेक्शन फार्मूला, 2 into 3 6, 1 into -2 divide by sum of ratio, 2 into 2 4, 1 into 5 5 divide by sum of ratio. तो ये बना 4/3 और 9/3 का 3. So these are coordinates of point R. Next 18th और 19th. ठीक है, एक पॉइंट है C डिवाइड्स इंटरनली मतलब C जो पॉइंट है वो A और B के अंदर है. ठीक है ना, ऐसे भी तो हो सकता है ये पॉइंट A, ऐसे भी तो हो सकता है दिस इज़ अ पॉइंट ए, दिस इज़ अ पॉइंट बी और सी कहीं आगे आ जाए. तो अगर सी ए और बी के बाहर चला गया दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल रेशियो. ठीक है, जो बहुत कम पूछी जाएगी, हमारे सिलेबस में मोस्टली इंटरनल पूछी जाएगी. तो ये है पॉइंट सी. -1, 2 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स 2, 5, बी के कोऑर्डिनेट्स x, y, रेशियो गिवन है 3:4. तो बी के कोऑर्डिनेट्स बताओ. अगेन एंड अगेन वही बात कि हम पहले सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे इधर करके लाइक दिस, क्रॉस करके सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे और उसको गिवन कोऑर्डिनेट से कंपेयर कर देंगे. तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 3 into x 3x प्लस 4 into 2 8, सम ऑफ रेशियो 7. आगे आ जाओ, 3 into y 3y, 4 into 5 20, sum of ratio and that must be equal to -1, 2. ये वो कोऑर्डिनेट्स जो हमने फाइंड आउट किए, ये वो कोऑर्डिनेट्स जो हमें गिवन थे. अब क्योंकि एक ही पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स हैं तो दोनों को इक्वल कर दिया. ये -1 के इक्वल, 3x प्लस 8/7 इज़ -1 एंड 3y प्लस 20/7 इज़ 2. ये इधर गया, 3x plus 8 minus 7, 3x is -15, x की वैल्यू -5. ठीक है, और यहाँ से ये बन गया 14 और 3y हो गया -6, y हो गया -2. Therefore, coordinates of B -5, -2. Now next 19th, if midpoint of the line segment joining this and this is P and ये इक्वेशन गिवन है तो K बताओ. ठीक है, जैसे जैसे गिवन है हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, AB 3, 4 K, 6 और ये है P और P इसका मिड पॉइंट है. सो P के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, P इन दोनों का मिड पॉइंट है तो हम P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला और उन कोऑर्डिनेट्स को इसके इक्वल कर देंगे. ठीक है, तो 3 + k/2, 3 + k/2, 4 + 6/2 मतलब 10/2 एंड दैट विल बी इक्वल टू x, y. सो x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 3 + k/2 एंड y इज इक्वल टू 5. ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब हमें कंडीशन क्या गिवन है, x + y -10. तो x क्या है, 3 + k/2, y की वैल्यू 5 -10 इज 0. सो 3 + k/2 -5 इज 0. ठीक है, ये वाला इधर आ गया, प्लस हो गया. सो 3 + k/2 इज़ 5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 + k इज़ 10. सो k इज इक्वल्स टू 7. सो
this was question number 19. Next, this is 20th. Find the ratio कि ये जो लाइन है ये डिवाइड करेगी इनको, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बताओ. अच्छा, ये लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट टाइप, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है. अभी तक हमें क्या था, रेशियो फाइंड आउट करने के लिए पॉइंट दिया जाता है, या फिर ये कहा जाता है कि एक्स एक्सिस डिवाइड करेगा, तो हम एक्स एक्सिस के ऊपर एक रैंडम पॉइंट लेट करके उसकी रेशियो बनाते हैं, फिर कंपैरिजन से आंसर आ जाते हैं. ठीक है, अब इस केस में देखो क्या है कि मुझे ये ए और बी पॉइंट्स गिवन है, -2, -5, 6, 3, और ये एक और लाइन है समथिंग लाइक दिस. ये जो लाइन की इक्वेशन गिवन है, लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ लाइन, और लिखा भी हुआ है लाइन, लिखा भी हुआ है कि ये लाइन है. तो ये लाइन है लाइक दिस, और यहाँ पे एक पॉइंट है P जो ए बी को डिवाइड करता है k/1 में. ठीक है, तो हमने P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला. सॉल्यूशन 20. Let P divides AB in k/1. तो P के कोऑर्डिनेट्स 6 इंटू k, 1 इंटू -2 डिवाइड बाई k+1. ठीक है, y पॉइंट y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, 6 इंटू k इंटू 3, 1 इंटू -5 बाई k+1. अब देखो ये P के कोऑर्डिनेट्स हैं, और P पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो P के कोऑर्डिनेट्स इसमें पुट किए जा सकते हैं. ठीक है ना. अकॉर्डिंग टू कंडीशन P लाइज ऑन x - 3y, मतलब कि x = 3y. तो x क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ P, दैट इज 6k - 2 बाई. ठीक है, P के कोऑर्डिनेट्स इसमें पुट करने हैं, x की जगह x कोऑर्डिनेट, y की जगह y कोऑर्डिनेट, लाइक दिस. अब दोनों के डिनोमिनेटर में k+1 वैसे ही कट गया, तो बाकी क्या रह गया, 6k - 2 इज इक्वल टू 3 इंटू ये अंदर करेंगे तो 9k - 15. ठीक है, ये इधर आया -3k, ये प्लस हो गया -13, तो k की वैल्यू 13/3. इसका मतलब k/1 कितना आया, 13/3. ठीक है, ये समझ आया सभी को. कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, जस्ट एक लाइन इसमें एक्स्ट्रा थी, मतलब एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा था. पहले तो हमने k के P की रेशियो लेट की k/1, k की टर्म्स में P के कोऑर्डिनेट्स आ गए, उन कोऑर्डिनेट्स को लाइन की इक्वेशन में पुट किया तो k आ गया. अब रेशियो तो मिल गई. अब यहाँ पे ये लिखा था ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P, इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ. तो कोऑर्डिनेट्स P के ये रहे, अब इसमें बस k की वैल्यू पुट कर दो. देयरफॉर P के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, 6 इंटू k, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 6 से करेंगे ये कट जाएगा तो 26 रह जाएगा. 26 - 2 बाई 13/3 + 1, और यहाँ पे 3 इंटू दिस करेंगे, 3 कट जाएगा, 13 - 5 बाई 13/3 + 1. ठीक है, तो ये बना 24/16, और 3 पलट के ऊपर चला गया. ये कैलकुलेशन है सारी, आप कर सकते हैं. 8 इंटू 3 ऊपर चला गया, डिवाइड में आ गया 16. अब इसको कट कर लो, 8 3 8 2, सो 9/2, 8 1 8 2, 3/2. तो हमें P के कोऑर्डिनेट्स भी पता चल गए, एंड यहाँ पे
रेशियो भी पता चल गई, 13:3। सो दिस वाज 20th, नेक्स्ट 21। उसके बाद फिर कुछ MCQs आ जाएंगे। तो चलो आप पहले ये 21 क्वेश्चन का कंसेप्ट देखें क्या है। पॉइंट A lies on XY joining X and Y. So this is X, this is Y, 6, -6 -4, -1, A इसके ऊपर है। और हमें देखो क्या गिवन है, ये XA ओवर XY। आप देखो इस रेशो को, तो मैंने आपको क्या कहा था, सीधा सीधा कंपेयर करो। XA हो गया 2, X से के Y तक टोटल 5 है, 2 निकल गया तो ये 3 रह गया। सो हमें गिवन है XA ओवर XY 2/5। It implies you can write XA over AY 2/3. So therefore A divides XY in 2:3। तो ये रेशो बन गई 2:3, ठीक है। 2 और 3 इधर किया तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, 2 से करेंगे इसको ना, 2 4 -8, 3 6 18, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो 5। नेक्स्ट 2 इंटू -1 -2, 3 इंटू -18 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो। और ये कितना बना, ये देखो ये 10/5 2 बनेगा, ये -25/5 -4 बनेगा। तो A के कोऑर्डिनेट्स बने 2, -4। उसके बाद क्या गिवन है, A लाइज ऑन दिस लाइन, ठीक है। तो लाइन की कंडीशन क्या, लाइन की इक्वेशन क्या है, 3x + k × y + 1। ये कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे बिकॉज A पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है। तो A के कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो 3 × 2 + k × -4 + 1, ये बना 6 -3k, ठीक है। तो k की वैल्यू 2 आ जाएगी। वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ k। सो k = 2 और ये पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स। दो चीज़ें पूछी थी, हमने दोनों चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं। नेक्स्ट 22। उसके बाद फिर ये MCQs हैं। MCQs हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम इस क्लास को, इस क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करने के बाद वाइंड अप कर देंगे। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A 2, 1 एंड B ट्राइसेक्टेड। ट्राइसेक्टेड मतलब 3 हिस्से हो गए। यहाँ पे A 2, 1, यहाँ पे B 5, -8 और ये हो गया P और ये हो गया Q। तो लाइन के 3 हिस्से हो गए, ठीक है, AP, PQ, QB, और तीनों इक्वल हैं। तो अगर हम P की रेशियो फाइंड आउट करें यहाँ से, तो P की रेशियो क्या आएगी, P के इधर एक पार्ट है, P के इधर पूरे 2 पार्ट्स हैं, तो P की रेशियो 1:2। सिमिलरली Q की रेशियो 2:1। क्या हमें इसमें Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, P lies on the line such that P is nearer to A। तो बाई चांस हमने पूरी स्टेटमेंट नहीं पढ़ी, पूरी स्टेटमेंट पढ़े बिना ही हमने पॉइंट्स लगा दिए थे, बाई चांस वो सही लग गए। P जो है A के नियर है, ठीक है। P इस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो K बताओ। फिर से वही काम हो गया कि पहले P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेना, P के कोऑर्डिनेट्स को इसमें पुट कर देना, तो K आ जाएगा। अच्छा, अब P के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। क्या हमें Q के कोऑर्डिनेट्स चाहिए इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्या Q के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो आंसर इज़ नो। इसमें Q कहीं पूछा ही नहीं गया, तो हम Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट नहीं करेंगे। सो P के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, 1 × 5 5, 2 × 2 4 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो, 1 × -8 प्लस 2 × 1 2 डिवाइड बाई 3, और ये बन गया 9/3 मतलब 3, -6/3 मतलब -2। ये P के कोऑर्डिनेट्स, ठीक।
सो P लाइज ऑन 2x माइनस वाई प्लस के, इसमें वैल्यूज पुट कर दो, ये x और ये y, 2 इंटू 3 माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है, ये टोटल 8 बनेगा, उधर जाके माइनस हो गया, तो k की वैल्यू -8, ठीक है जी। सो ये सब तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, आगे एक आध कोई और होगा तो देख लेंगे, अदरवाइज़ नेक्स्ट टाइम हम ये MCQ से सॉल्व करेंगे। और ये वो क्वेश्चंस हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के वो वाले क्वेश्चंस मैंने सारे निकाल के आपके साथ डिस्कस किए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस हैं, और हर बच्चे को ये वाले क्वेश्चंस करने चाहिए। एक तो इनको सॉल्व करने से पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो है रिवाइज हो जाएगा। मोर ओवर NCERT के क्वेश्चंस को मोल्ड करके नए क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं वो सब इसमें मैंने आपको बता दिया है। सो अभी के लिए आप यहाँ तक कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम हम MCQs के साथ स्टार्ट करेंगे।